आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर केटीआर तेलंगाना में सरमाकारी की तरगीब देने अमेरिका के दौरे में मसरूफ। टैंकप एफएमसी कंपनी के हैदराबाद में सरमाकारी के फैसले पर किया मसरत का इजहार। अवामी सेहत की बेहतर निगहदाश्त हुकूमत तेलंगाना का अव्वलीन मकसद। बस्ती दवा कानून की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने 2000 की नोटों पर पाबंदी पर मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। मुल्क को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश का मरकज की बीजेपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सिद्धारामैया ने कर्नाटक के वजीर आला और शिव कुमार ने नायब वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। मोदी का एक और फैसला हमेशा की तरह हुआ गलत साबित। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य नाना पटोले का बयान। वजीर आजम मोदी की जापानी वजीर आजम फूमियो किशिदा से मुलाकात। हिरोशिमा में मुजस्समा गांधी की नकाब कुशाई। अमेरिका यूक्रेन को देगा $37.5 करोड़ का सिक्योरिटी इमदादी पैकेज। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जारी हफ्ते करेंगे ऐलान। और रूस पर पाबंदी आयद करने के हवाले से G7 ममालिक बरतानिया की करेंगे पैरवी। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने उम्मीद का किया इजहार। और अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के लिए सरमायाकारी हासिल करने के मकसद से वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक राव का दौरा अमेरिका जारी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा सनती पॉलिसी और आलमी कंपनियों को फराहम करदा मराहत के नतीजे में आलमी कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। हाल ही में टैंकप एफएमसी एक फ्रांसीसी अमेरिकी तेल और गैस की बड़ी कंपनी रियासत में भारी सरमायाकारी के लिए आगे आई है। हैदराबाद को सॉफ्टवेयर ग्लोबल डिलीवरी सेंटर एंड प्रिसिशन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सहूलत के मरकज के तौर पर चुना गया है और शहर हैदराबाद में 1250 करोड़ की लागत से एक मरकज कायम किया जाएगा, जिसके जरिए इंजीनियरिंग सेक्टर में 2500 और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजीद 1000 रोजगार के मौके फराहम होंगे। इस तरह से मजमूई तौर पर मजीद 3500 अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। रियासती वजीर केटीआर ने टैंकप एफएमसी के इस फैसले पर मसरत का इजहार किया। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि इससे हैदराबाद को बड़ा फरोग मिला है और इस शहर की सलाहियत का मुबोलता सबूत है। हुकूमत तेलंगाना महकमा सेहत और तिब को काफी अहमियत दे रही है, क्योंकि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का यह मानना है कि जब तक अवाम सेहतमंद नहीं रहेंगे उस वक्त तक किसी भी रियासत या मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली और गोलकुंडा हल्का असेंबली में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह करने के बाद किया। हल्का असेंबली नामपल्ली के मेहदीपट्टनम और कारबान हल्का असेंबली के गोलकुंडा इलाकों में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ख़ियाम तेलंगाना के बाद से अवाम को मेडिकल सहूलियात फराहम करने के लिए बस्तियों में जदीद आला से लैस दवाखाने खोले जा रहे हैं, जिससे इस बस्ती में रहने वाली अवाम को काफी फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए तेलंगाना में बेशुमार बस्ती दवाखाने खोले जा रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हर बस्ती दवाखाने में मुफ्त दवाइयां और टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम अपनी बस्तियों में मौजूद
बस्ती दवाखानों से पूरा इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि हर बस्ती दवाखाने में वहां डॉक्टर के अलावा स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में किसी भी प्राइवेट या कॉर्पोरेट दवाखानों में इलाज करवाना काफी महंगा और मुश्किल हो गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला केसीआर ने अवाम की सहूलियात और इस्तेफादे के लिए बस्ती दवाखानों के क़याम का कदम उठाया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए न सिर्फ फिक्रमंद है बल्कि मुसलसिल कोशां भी है, जिसके लिए वजीर आला ने कई स्कीमात करते हुए उन्हें अमली जामा भी पहनाया। इस मौके पर अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, साबिक मेयर माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर्स और बस्ती दवाखानों का अमला भी मौजूद था। ऑनरेबल सीएम साहब ने खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट पर काफी तवज्जो हमेशा देते आ रहे हैं और इस 2 साल के अंदर काफी बस्ती दवाखाने खोले गए हैं। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाफर हुसैन मेरा साहब के साथ एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और कारवान में यहाँ के जो हरदीज अजीज एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब के साथ यहाँ पर भी एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया। यहाँ के डॉक्टर्स, कारपोरेटर्स, हमारे जितने दीगर डिपार्टमेंट के उद्धार है, यकीनन बस्ती दवाखाने से बहुत सहूलत होती है। लोग बस्ती में दवाखाना होता है इमीडिएट आकर बताते हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है यहाँ पे दवाएं 1 महीने की एक साथ दिए जा रहे हैं, फ्री दवाएं दी जा रही है। अभी हम डॉक्टरों से हमने बात की, हमारे एमएलए साहब भी बात किए तो उन्होंने कहा कि बहुत स्टॉक हमारे पास रखा गया और मैं हमारे अफसर से ही गुजारिश करता हूँ कि सीएम साहब का जो मकसद है गरीब आवाम को सही इलाज होना चाहिए, उसकी अमलावरी के लिए यहाँ के कारपोरेटर साहब पर भी जिम्मेदारी है, एमएलए साहब पर भी है और हमारे जितने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, वक्त पर दवाएं मंगाकर लोगों को, गरीबों को दवाएं दीजिए। बस्ती दवाखाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है और खासतौर से लैब का इनाग्रेशन कई किया है। यहाँ पर जितने टेस्ट होते हैं, मैं समझता हूँ कितने टेस्ट होते हैं, 57 टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं, उसके लैब को भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो बस्ती के लोगों के लिए बहुत एक फायदेमंद चीज है और इलाज सबसे अहम चीज है। आज के जमाने में आदमी जल्दी बीमार भी हो जा रहा है, बूढ़ा भी हो जा रहा है, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा है इंसान को, हालात की वजह से, महंगाई की वजह से। तो दिन ब दिन जिस तरह हालात गुजर रहे हैं उसकी वजह से लोग वक्त पर अपना इलाज करा लेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। हम तमाम बस्ती के लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं और हमारे एमएलए साहब, कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे कॉर्पोरेटर्स को भी मुबारकबाद देते हैं कि आपके बस्ती में बहुत अच्छा दवाखाना खुला है, उससे तमाम आवाम इस्तेफादा करें। और जो स्कीम है सीएम साहब की, बस्ती दवाखाने से घर जो हर महल्ले में बस्ती दवाखाने होने से वहाँ के लोग अच्छी तरीके से इलाज कराते हुए बाहर अगर दवाखाने में जाएंगे तो डॉक्टर को बताने के लिए 200 रुपये होना पड़ता है, दवा खरीदने अलग पैसे लगाना पड़ता है। और यहाँ मुकम्मल तरीके से फ्री इलाज किया जा रहा है और दवाएं भी दी जा रही है। उसके लिए हम ऑनरेबल सीएम साहब का और हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। वजीर वक्की जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत 2000 रुपए के नोटों को मनसूख किया है। उन्होंने वजीर आजम मोदी की जानिब से 2000 रुपए के नोटों पर पाबंदी आयद किए जाने पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मोदी का यह इक़दाम उजलत पसंदाना और गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि अवाम अभी तक नहीं जानते कि बड़े नोट क्यों मनसूख हुए और कितना काला धन बरामद हुआ। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी सूर्यापेट में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी अवाम के लिए नहीं बल्कि चंद लोगों के लिए इंतजामिया चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम गुर्बत में रखने के लिए जागीरदाराना नजरियात के तहत 2000 रुपए के नोट मनसूख किए गए। अगर बड़े करेंसी नोटों को निकालने में मुनाफा है तो उसकी तशहीर क्यों नहीं की जाती। राशन की दुकान में वजीर आजम की तस्वीर की अदम मौजूदगी पर तनकीद करने वाले मरकजी वजीर फाइनेंस से सवाल किया है कि वो नोटबंदी पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक को सामने रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि नोटबंदी के पीछे बीजेपी के खुफिया एजेंडे का क्या राज है, मंजर आम पर लाया जाए। ఉపయోగపడే చర్య తప్ప ఇది దేశానికి ఉపయోగపడేది కాదు. నోట్ల రద్దు ఎందుకు చేసిండో ఆ రోజు చెప్పలేదు ప్రజలకు సమాధానం. ముందు పెద్ద నోట్ల వల్ల ఇబ్బంది జరుగుతుంది, నష్టం జరుగుతుంది, బ్లాక్ మనీ ఉంది, దాని కొరకు చేస్తున్నా అని చెప్పిండు. ఆ నోట్ల రద్దుతోని ఎంత బ్లాక్ మనీ బయటకు వచ్చింది అనే విషయాన్ని చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రో, ఎవరు అడిగినరో, 2000 రూపాయల నోటు ఎందుకు తెచ్చిండ్రో అది కూడా తెలియదు. ఎవరి ప్రయోజనాల కొరకు తెచ్చిండ్రో కూడా తెలియదు. ఇవాళ మళ్ళీ ఎందుకు రద్దు చేసిండ్రో కూడా ప్రజలకు తెలియదు. ఈ దేశ పరిపాలన ప్రజల కొరకు కాకుండా ఎవరో కొద్ది మంది వ్యక్తుల కొరకు జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏదో అజ్ఞాతంగా
ఎవరి లాభాలు ఉన్నాయి. అది ప్రజలవి మాత్రం కావు. ప్రజలకు లాభం జరిగే చర్య కానీ దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడే చర్య కానీ ఇది కాదు. ఎవరో కొద్దిమంది వ్యక్తుల అవసరాలు రహస్య ఎజెండాలో భాగంగానే ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి ఆర్థిక రంగ నిపుణులందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు. మోడీ తను నమ్ముతున్న మత విశ్వాసాలు ఏవైతున్నాయో ప్రజల్ని ఎప్పుడూ ఆకలిలో ఉంచాలి, ప్రజలు ఎప్పుడూ ఒక్క పూట భోజనంతోనే ఉండాలి, రెండో పూట పస్తులుంటేనే మేము గుర్తొస్తామని చెప్పి ఏదైతే భూస్వామ్య దురహంకార ఆలోచనలు ఉంటాయో ఆ ఆలోచనలో భాగంగానే ఇవాళ కొత్త పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజన అనుకూలంగానే 9 సంవత్సరాల పరిపాలన కొనసాగుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే ఇది జరిగిందని మేము భావిస్తాము. అన్ని చర్యలు కూడా ఇవన్నీ वनपट्टी जिले के अलकसमली देवरकद्रा के कुतकोटा मंडल में वाक़ कनीमेटा कदीम जंगा बल्ली ब्रिज के तामीरी काम तेजी के साथ जारी है। देवरकद्रा रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने 12 करोड़ 30 लाख से शुरू किए गए इस ब्रिज के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि माजी में किसी भी हुकूमत ने मानसून के मौसम में तालाबों में सैलाब के वक्त कश्तियों में सफर करने की हालत जार की परवाह नहीं की, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से इस ब्रिज की तामीर के नतीजे में कई दहाइयों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पुल की तामीर पर मुतल्लिक़ा देहात के अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। रुकन असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मानसून के आगाज से कबल इस पुल की तामीर मुकम्मल कर ले। उन्होंने कहा कि इस हल्के में वज़ीर आला की कोशिशों से फाइल टेक्नोलॉजी के जरिए पुल की तामीर का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR के ताउन से 21 चेक डैम पहले ही तामीर किए जा चुके हैं और 9 नए चेक डैमों की मंजूरी दी गई है। सिद्धारामैया ने हफ्ते के रोज कर्नाटक के वज़ीर आला और DK शिवकुमार ने नायब वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ ले लिया। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने कांतिराव स्टेडियम में मुनक़िदा बावक़ार मेगा हल्फ बर्दारी तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। 75 साल सिद्धारामैया 2013 में अपने पहले 5 साल दौर के बाद वज़ीर आला के तौर पर अपनी दूसरी मियाद की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि 61 साल शिवकुमार इससे कबल सिद्धारामैया के मातहत वजीर रह चुके हैं। शिवकुमार 2024 के लोकसभा इंतखाबात तक कर्नाटक कांग्रेस के सदर के तौर पर भी बरकरार रहेंगे। सिद्धारामैया और शिवकुमार के साथ 8 MLA ने भी वजीर के तौर पर हल्फ लिया। ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಆದತ್ತ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಗಾಧರ ಹಜ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತಾ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य नाना पटोले ने कहा कि नोटबंदी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दावा नाकाम हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2000 रुपए के नोट को चलन से रोकने के फैसले के बाद जारी करदा एक बयान में पटोले ने कहा कि मोदी हुकूमत ने नोटबंदी का फैसला लेकर 2000 रुपए का नोट मुतारफ कराया। उस वक्त हुकूमत ने दावा किया था कि नोटबंदी के फैसले से काले धन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किए गए तमाम दावे फेल हो गए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान सैकड़ों लोग कतार में लगकर मर गए, लाखों छोटी सनतें बंद हो गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई और लाखों बेरोजगार हो गए। अब जब मईशत इस झटके से संभल रही थी, मोदी हुकूमत ने एक बार फिर 2000 रुपए के नोटों का चलन रोक दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर 2000 रुपए के नोट को बंद ही करना था तो फिर उसे चलन में क्यों लाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी एक सनकी बादशाह की तरह काम कर रहे हैं, उनके फैसलों से जाहिर नहीं होता कि उन्हें मईशत का कोई इल्म है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी हकायक का इल्म नहीं, नताइज की कोई परवाह नहीं, सिर्फ इसलिए फैसले करना क्योंकि हमें करना है। इससे वज़ीर आज़म का आमिराना रवैया जाहिर होता है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना बरामद किया गया। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा, डायरेक्टर जनरल पुलिस उमेश मिश्रा, जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने मीडिया को इस बात की इत्तला दी। श्रीवास्तव ने बताया कि योजना भवन में पड़ी फाइलों को निकालकर उन्हें कंप्यूटराइज करने का काम किया जा रहा था कि इस दौरान जब योजना भवन के बेसमेंट में 2 अलमारियों की चाबियां नहीं मिली तो उनके ताले तोड़कर खोलने पर एक अलमारी में तो फाइलें मिली, जबकि दूसरी अलमारी में ट्रॉली बैग समेत 2 बैग मिले। ट्रॉली बैग को खोलने पर इसमें 2 करोड़ 31 लाख 49,500 रुपए मिले। बरामद नोट 2000 और 500 के हैं। दूसरे बैग में 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। उन्होंने बताया कि बरामद रकम और सोने को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह अलमारी किसके पास थी उसकी जांच की जा रही है और इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के बाड़वानी जिले के सेंधवा देही थाना इलाके में एक 2 पहिया गाड़ी और कार के दरमियान टक्कर में कबायली जोड़े और उनके साथ 6 साला बेटे की मौत हो गई। सेंधवा देही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनोख सिंह ने बताया कि मोगरी खेड़ा के करीब एक मोटर पर कल देर रात हुए इस हादसे में सुदाम 26 साला, उसकी बीवी मनीषा 23 साला और 6 साला बेटे भरत की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सद्दाम अपने बेटे को न्यवाली में एक डॉक्टर के पास दिखाने के बाद अपने आबाई गांव कन्नड़ गांव वापस जा रहा था। इसी दौरान मोगरी खेड़ा के एक मोटर पर सामने से आने वाली तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वाकये की वजह से सद्दाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनीषा और बेटे ने सरकारी सेंधवा सिविल अस्पताल सेंधवा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाशों को आज पोस्टमार्टम के बाद लवाकीन के हवाले कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जोन के दरबार रोड पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बैरक तेज आंधी के 22 तबाह हो गई, जिससे 11 जवान जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक दरबार रोड में सीआरपीएफ की 241 बस्तरिया बटालियन है। कल तूफान की वजह से तमाम फौजी अपनी बैरक्स में चले गए, फिर बैरक को नुकसान पहुंचा। इसमें 11 जवान जख्मी हो गए, जिनमें 2 जवानों को ज्यादा चोटें आई हैं, जिन्हें कैंप में ही वाकई यूनिट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जवानों ने बताया कि जब वो खाना खाने के बाद अपनी बैरक में लेटे हुए थे उसी वक्त काफी तेज तूफान आया, जिसमें 4 बैरक्स के शेड जवानों पर गिर गए, जिसमें कई जवान शेड के बड़े बड़े एंगल्स में दब गए, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। ताहम जवानों की हालत तवाजुन नॉर्मल रही। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पानपुर कश्मीर मलिक मोहम्मद याकूब ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी पानपुर मोहम्मद इकबाल की मौजूदगी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलने वाले प्रोग्राम रिसाइकल और रेस्क्यू प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के तहत कस्बा बानपुर में 5 जगहों पर कूड़ा करकट जमा करने के सेंटर्स खोले गए हैं, जहां गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े, जूते और दीगर चीजें जमा किए जाएंगे, जिनको रिसाइकल करके दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क के शहरों की साफ सफाई के अलावा उन्हें खूबसूरत बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो गवर्नमेंट ने एक लॉन्च प्रोग्राम किया है ट्रिपल आर सेंटर्स अंडर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। हम इस अपने शहर को पानपुर टाउन को कैसे हम साफ सुथरा रख सकते हैं, उसी की एक कड़ी है जो SBM के तहत गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आज। उसका जो मैंने आज इनाग्रेशन किया है, उसका मुद्दा मकसद यही है कि हम जो ये पुराने कपड़े हैं या जूते हैं, चाहे पुराने गमले हैं, फूल हैं, जो भी आपके घरों में पुराने चीज़ें पुराने हैं, इसके लिए हमने 5 जगह पे 5 सेंटर हमने कायम किए पानपुर में। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे म्यूनिसिपैलिटी स्टाफ के साथ कोऑपरेशन करें। जो मेरा सफाई कर्मचारी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑपरेशन करके उनके हवाले ये करें, ताकि हम अपने इस पानपुर जो शहर है हमारा, इसको जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत शहर बना सकते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर धावे किए। सरकारी इदारा ने बताया कि NIA जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर धावेमार कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि ये धावे श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, शोपियान, पूंछ और कुपवारा में मारे जा रहे हैं। उनका कहना था कि तलाशी कार्रवाइयां CRPF और पुलिस के साथ करीबी तालमेल के साथ अंजाम दी जा रही है। जराये के मुताबिक ये धावे NIA की तरफ से साल 2021 और 2022 में दर्ज 2 अलग अलग केसों के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। वाज़ेह है कि कबलजी NIA ने 15 मई को कश्मीर 5 अजला में 13 मुकामात पर धावे किए।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि श्रीनगर में 22 मई से शुरू होने वाले G20 इजलास से कश्मीर की रिवायती मेहमान नवाजी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारुफ होगी। उन्होंने कहा कि इस इजलास से यहां की सियाहत और मईशत को भी बहुत बड़ा फरोग मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार हफ्ते को राजबाग में जहलम राजबाग रिवर फ्रंट का इफ्तिताह करने के बाद नामनिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर और कश्मीर के लोगों को जहलम रिवर फ्रंट तैयार होने पर मुबारकबाद देता हूं। 6 किलोमीटर पर मुहित ये स्ट्रेच तैयार हुआ है और दूसरी तरफ का काम भी आगे शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि श्रीनगर शहर आबी ज़खायर के किनारों पर ही आबाद है और यहां की रिवायती विरासत या मईशत भी पानी पर ही मुनहसर थी। सेना ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत श्रीनगर को बैनुल-अक़वामी सतह के मेयार पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तमाम सहूलत फराहम की गई है। बच्चों के लिए फ्री वाईफाई जोन, साइकिल ट्रैक्स, पैदल चलने के रास्ते, कैफे वगैरह भी दस्तयाब रखे गए हैं और बहुत जल्द शहर में एक लाइब्रेरी भी कायम की जाएगी। G20 इजलास के बारे में पूछे जाने के एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 22 मई को शुरू होने वाले इस इवेंट के लिए तमाम तरह इंतजाम किए, जिसमें यहाँ के लोगों का भी ताउन हासिल है। सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ के मेंढर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश करने के दौरान एक दरअंदाज को हलाक कर दिया गया। मेंढर में एलओसी पर 19 और 20 मई की दरमियानी शब फौजी जवानों ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले एक दरअंदाज को मार गिराया। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जहां मौके से एक आईडी और कुछ नशावर मवाद बरामद किया। काबिल जिक्र है कि G20 इजलास के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान में 77 साल कबल आइटम बम हमले का शिकार हुए हिरोशिमा शहर में आज अमन और अदम तशद्दुद के पैगंबर महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब-कुशाई अंजाम दी और जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा से दो तरफा मुलाकात की, जिसमें दो तरफा खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए नए इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक किया गया। इस साल वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के दौरे हिंदुस्तान के बाद साल 2023 में उनकी दूसरी मीटिंग है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिरोशिमा जापान में महात्मा गांधी के नीम कद मुजस्समे की रोनुमाई की तकरीब के दौरान मौजूद मौज़िज़ीन में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़ास नकातानी जैन, हिरोशिमा शहर के मेयर, हिरोशिमा सिटी असम्बली के स्पीकर, हिरोशिमा के अरकान पार्लियामेंट और जापान में महात्मा गांधी के पैरोकार शामिल थे। 19 से 21 मई तक होने वाले G7 सरबराह इजलास से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दौरे जापान के दौरान महात्मा गांधी का नीम कद मुजस्समा हिंदुस्तान और जापान के दरमियान दोस्ती और खैर सगाली की अलामत के तौर पर हुकूमत हिंद के जरिए हिरोशिमा शहर को बतौर तोहफा पेश किया गया है। अमेरिका यूक्रेन को $37.5 करोड़ का सिक्योरिटी इमदादी पैकेज फराहम कराएगा। इसका ऐलान इस हफ्ते के आखिर में अमेरिकी सदर जो बाइडेन करेंगे। अमेरिकी अखबार ने इस मामले का इल्म रखने वाले अमेरिकी और यूक्रेनी ऑफिसर का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया कि बाइडेन इस हफ्ते के आखिर में जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ये ऐलान करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पैकेज में तोपखाने के गोले, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक शिकन हथियार शामिल है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में जाती तौर पर शिरकत करेंगे। जापान की वज़ारत ख़ारिजा ने उसकी तस्दीक की है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि ज़ेलेंस्की इतवार 21 मई को यूक्रेन में तनाज़े के लिए वक्फ G7 वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा ज़ेलेंस्की की अमन और इस्तेहकाम के मसाइल के लिए वक्फ G7 रहनुमाओं की एक तौसी मीटिंग में बतौर मेहमान अफरादी तौर पर शिरकत करने की उम्मीद है। वज़ारत ने कहा कि ज़ेलेंस्की जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के साथ दो तरफा मीटिंग के लिए भी तैयार है। क़ब्ल अज़ीं यूक्रेन की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी डेनिलोफ ने तस्दीक की कि ज़ेलेंस्की शख्सी तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसी दौरान जापानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा था कि ज़ेलेंस्की इतवार को होने वाले G7 सरबराही इजलास में वर्चुअल तरीके से यूक्रेन के मामले पर शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि G7 सरबराही इजलास 19 से 21 मई तक जापान के शहर हिरोशिमा में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें यूक्रेन तनाज़ा, इक़्तिसादी सलामती, सब सरमायाकारी और हिंद बहर अल-काहल के इलाके में तरक्की के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि ग्रुप ऑफ 7
रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करने में बरतानिया की पहल की पैरवी करेगा। काबिल जिक्र है कि सनक रूस से हीरों की बरामदगी पर पाबंदी का ऐलान कर चुके हैं। बरतानवी पाबंदियों में हीरों की बरामदी, मंडी पर $4 अरब की सीज भी शामिल है। दरियास्ता यूरोपीय काउंसिल के सदस्य चार्ल्स मिशेल ने जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराह इजलास से कबल कहा कि यूरोपीय यूनियन भी ऐसा ही करने का इरादा रखती है। सनक ने जुमा के रोज स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हम अपने इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि दूसरे ममालिक भी वैसा ही करेंगे जैसा कि बरतानिया ने गुज़िश्ता साल रूस के साथ किया है। चाहे वो यूक्रेन को वसाइल फराहम करने की बात हो या रूस के खिलाफ पाबंदियों की बात, हमने दूसरे ममालिक को हमारे साथ शिराकतदार होते देखा है। रूस ने साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा समेत 500 अमेरिकी शहरियों के रूस में दाखिले पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। रूसी वजारत खारजा ने यह ऐलान किया। वजारत ने एक बयान में कहा कि नई ब्लैक लिस्ट में शामिल अफराद में अहम अफराद, अफसरान, अरकान पार्लियामेंट, माहिरीन और फौजी सनती कंपनियों के सरबराह शामिल हैं। रूस ने कहा कि सफरी पाबंदी जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से बार बार रूस मुखालिफ पाबंदियों के जवाब में आयद की गई है। वजारत ने कहा अमेरिका के लिए यह सीखने का वक्त आ गया है कि रूस के खिलाफ एक भी दुश्मनाना हमला सख्त रद्द-ए-अमल के बगैर छोड़ा नहीं रहेगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR तेलंगाना में सरमायाकारी की तरकीब देने अमेरिका के दौरे में मसरूफ। टेक्निफ FMC कंपनी के हैदराबाद में सरमायाकारी के फैसले पर किया मसर्रत का इजहार। अवामी सेहत की बेहतर निगहदाश्त हुकूमत तेलंगाना का अव्वलीन मकसद। बस्ती दवा कानून की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने 2000 की नोटों पर पाबंदी पर मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। मुल्क को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश का मरकज की बीजेपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सिद्धारामैया ने कर्नाटक के वजीर आला शिव कुमार ने नायब वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने दिलाया ओहदा और राजदारी का हलफ। मोदी का एक और फैसला हमेशा की तरह हुआ गलत साबित। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले का बयान। वजीर आजम मोदी की जापानी वजीर आजम फुमियो किशिदा से मुलाकात। हिरोशिमा में गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई। अमेरिका यूक्रेन को देगा $37.5 करोड़ का सिक्योरिटी इमदादी पैकेज। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जारी हफ्ता करेंगे ऐलान। रूस पर पाबंदी आयद करने के हवाले से G7 ममालिक बरतानिया की करेंगे पैरवी। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने उम्मीद का किया इजहार। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV।